यह एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ज़ूहो को और यहाँ पे वो एक लड़की के साथ एक जगह इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया होता है जहाँ पे एक कॉफ़िन रखा हुआ होता है। तभी यहाँ पे उनके ऊपर एक बंदा अटैक कर देता है, जहाँ पे वो जो है पहले तो ज़ूहो को पटक के मार रहा होता है, जहाँ पे वो लड़की बच के भाग रही होती है, लेकिन वो उसके पीछे भी आ जाता है। तब यहाँ पे ज़ूहो आके उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे ये दोनों बचने के लिए पैन टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ पे भाग जाते हैं। तब यहाँ पे उस बंदे के हाथ में पैन होता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है, अच्छा तो तुम यहाँ पे पैन की टेक्निक से अपनी बॉडीज़ को इस पैन से स्विच कर लिया, कमाल हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे उसके पास एक फ़ोटो होती है जिसमें वांग का घर होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि नेक्स्ट मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। तब यहाँ पे ये जो ज़ू होता है वो भी मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पे इस जो भी हमले हो रहे होते हैं उनके बारे में बताता हुआ कह रहा होता है कि ये एक संगठन है जिसका नाम नाइट स्कल है और इनका वाइस कमांडर डैनियल, और इसने ही जो है कल रात हमारे ऊपर अटैक किया था। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है। यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, हमारे ऊपर भी अटैक किया था और यहाँ पे वो प्रिजन सेल के ऊपर भी वो ही हमला किया था, और साथ ही साथ में कल रात जो स्टूडेंट्स और टीचर्स के ऊपर अटैक हुआ था ये उसी ग्रुप का काम है। तो यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अच्छा ये इतना बड़ा लेवल का थ्रेट है, इसका लेवल क्या है? जहाँ पे वो उसका कल्टीवेशन लेवल 9 बताता है। जो बात सुन के वो बोलते हैं कि अच्छा ये थोड़ा बड़ा थ्रेट है। जहाँ पे वो एक जगह पे कॉल करते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि जो नाइट स्कल डिपार्टमेंट है जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसके हेड जो है मैं ज़ूहो को बनाता हूँ, जहाँ पे ज़ूहो इसके लिए मान जाता है। और यहाँ पे ज़ूहो नोटिस करता है कि मिनिस्टर के पास जो है वही बुक है जो कि उसके डैड ने लिखी होती है, वांग के। यहाँ पे हमें जो है टीचर ज़ुकांग का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे उनके साथ जो है युयांग भी होती है, जहाँ पे वो देख रही होती है कि यहाँ पे एक लीविंग यानी लीव लेटर होता है, किसी ने आज छुट्टी मारी है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि है कौन, जहाँ पे ज़ुकांग बताता है कि ये वांग ली है। कल उसके ऊपर हमला हुआ वो एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लड़का था और हमारी ही गलती थी इस चीज़ में, तो मैं उसके घर मिलने के लिए जा रहा हूँ उसे। जहाँ पे वो ये बात सुन के यू यांग को ज़ुकांग पूछ रहा होता है कि जो चीज़ मैंने तुम्हें मंगाई थी वो लाई हो तुम? यहाँ पे वो एक स्क्रोल लेके आई होती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम्हें लग रहा है ना वांग के जो फैमिली मेंबर्स जो है तुम्हारे टीचर्स से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ मुझे लगता तो ऐसा ही है और मैं चाहता हूँ कि वो अपने रिटायरमेंट फेज से बाहर आए और मैं उनसे एक तो बार मिलूँ। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मैंने ये स्क्रोल लाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, तो क्या तुम मेरे लिए भी एक ऑटोग्राफ लेके आओगे उनके पास? यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ठीक है। यहाँ पे हमें वांग का सीन दिखाया जाता है जिसे ज़ू ने कॉल किया होता है और यहाँ पे वो बता रहा होता है कि तुमसे मिलने के लिए ज़ुकांग टीचर आ रहे हैं। यहाँ पे ये बात सुन के वांग को कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रही होती है, जहाँ पे फ्रॉगी टू कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता करने के लिए आए हैं। यहाँ पे ये बात सुन के वो सोच रहा होता है कि वो क्या रहे क्या, तब यहाँ पे उसकी मॉम उसके लिए कुछ फ्रूट्स कटे हुए लाती है। यहाँ पे वो उससे पूछता है कि क्या आप एक नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करोगी या फिर ऐसी लाइफ जिसे बहुत सारे लोग याद रखें, यानी हिस्ट्री में ऐसा बात की जाएगी। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे एक नॉर्मल लाइफ ही चाहिए। यहाँ पे ये बात सुन के वांग जो है एक बुक निकालता है और कहता है कि अब तो मदद बुलानी ही पड़ेगी। यहाँ पे हमें जो है सुखैंग का सीन दिखाया जाता है जो कि वांग के घर पहुँच चुका होता है और यहाँ पे जैसे ही वो अंदर आता है वांग और उसकी माँ उसका वेलकम कर रही होती है। यहाँ पे वो लोग बैठे हुए होते हैं जहाँ पे वांग की माँ को देखता हुआ सुखैंग कह रहा होता है कि इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा कम है और ये बहुत ही ज़्यादा वीक लग रही हैं। ऐसे तो नहीं होना चाहिए मेरी मास्टर को। हो सकता है कि ये अपना स्पिरिचुअल ऑरा छुपा रही हो ताकि दुश्मन को पता ना लगे कि कितनी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ अपनी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए जो है ज़ुकांग को उनकी पल्स चेक करनी होगी। जहाँ पे वो बोलती है कि आप प्रेग्नेंट हो, है ना? तो मैं आपके एक बार पल्स चेक करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा बहुत मेडिकल के बारे में जानता हूँ और मेडिसिन्स के बारे में। जैसे ही वो उसकी पल्स चेक करने वाला होता है, यहाँ पे एंट्री होती है सून रोंग की। यहाँ पे वो उसे देख के शॉक हो जाता है और यहाँ पे वो जो है पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तब यहाँ पे जो सुन रॉन्ग होती है वो जो वांग की मॉम को कुछ खाने के लिए लाई होती है और यहाँ पे वो पूछ रही होती है कि क्या उसे एक ऑटोग्राफ वाली बुक मिल सकती है वांग के डैड की? जहाँ पे वो कहती है कि हाँ, लेकिन वो थोड़े बिजी है। जहाँ पे ज़ुकांग फिर से पूछता है, यहाँ पे वो बोलती है कि मैं जो है वांग के डैड की ऑटोग्राफ वाली बुक लेने के लिए आ रही हूँ। और यहाँ पे फिर से वो बोल रही होती है कि मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना सर? जहाँ पे वो बोलती है कि डिस्टर्ब तो कर दिया है। तभी यहाँ पे
फिर से जो है वो ज़ुकैंग जो है उनकी पल्स चेक करने की ट्राई कर रहा होता है वांग की। लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है सून रोंग के ग्रैंडफ़ादर की, जो कि 6000 पुराना जो है फ्लैट पीस लेके आए होते हैं वांग की मॉम के लिए। जहाँ पे वो फिर से जो है ज़ुकैंग पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जहाँ पे वो बोलता है कि मैं भी ऑटोग्राफ वाली बुक लेने के लिए आया हूँ वांग के डैड की। यहाँ पे वो परेशान हो चुका होता है। तभी यहाँ पे वो फिर से जो है वांग की मॉम का जो है पल्स चेक करने वाला होता है, लेकिन तभी फिर से डोर बेल रिंग होती है। अब इस बार स्वॉर्ड सेंट ई आए होते हैं, जिन्हें देख के तो वो एकदम ही शॉक हो जाता है और यहाँ पे वो उनसे भी पूछता है कि आप क्यों आए हो? जहाँ पे वो बोलते हैं कि वो भी ऑटोग्राफ वाली बुक लेने के लिए आए हो। अब यहाँ पे वो लास्ट टाइम चेक करने वाला होता है, लेकिन फिर से डोर रिंग होती है और यहाँ पे इस बार तो ज़ूहो और मिनिस्टर ही आए होते हैं। जहाँ पे मिनिस्टर जो है ज़ुकैंग को पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जहाँ पे ज़ुकैंग अब हद से ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और वो भी बोल रहा होता है कि वो भी एक ऑटोग्राफ वाली जो है बुक लेने के लिए आया है वांग के डैड से। तब यहाँ पे मिनिस्टर इन सभी लोगों को कहता है कि मेरे साथ इतना फॉर्मली बिहेव मत करो, चलो सभी लोग मेडिटेट करते हैं। और यहाँ पे सभी लोग मेडिटेट करते हैं और यहाँ पे वांग नहीं कर रहा होता है और यहाँ पे टीचर ज़ुकैंग तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो चुके होते हैं। तब यहाँ पे हमें एक कॉफिन दिखाया जाता है जिसमें से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्कल नाइट बाहर डैनियल निकलता है, क्योंकि दरवाज़ा खोल के एकदम ही शॉक हो जाता है। यहाँ पे ढेर सारे लोग होते हैं और यहाँ पे वो उसे लगता है कि वो गलत घर में आया है। लेकिन फिर से जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है सभी लोग उसे घूरने लगते हैं और यहाँ पे उसकी फटी पड़ी होती है। जहाँ पे ये देख के ज़ुओ को पता लग चुका होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि स्कल नाइट का वाइस प्रेसिडेंट डैनियल है। तब यहाँ पे पीछे से वांग भी आ जाता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि अब अंदर आ भी जाओ। तब यहाँ पे ज़ुहो और साथ ही साथ में स्वॉर्ड सेंट जो है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पे वो बच के भागने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे वांग कह रहा होता है कि 2 टाइम कभी भी हमारे घर पे मत आना। एक टाइम पे जब मैं क्रिस्पी नूडल्स खा रहा हूँ और दूसरे समय जब मेरे डैड कोई बुक लिख रहे हैं। और यहाँ पे वो बचता बचाता भाग जाता है वहाँ से। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वांग के डैड का, जो कि अपनी बुक कंप्लीट करके आ गए हैं और सभी लोग चले जा चुके हैं सुन रॉन्ग और उसके टीचर ज़ुकैंग के अलावा। तभी यहाँ पे वो एक जो है स्पिरिचुअल बॉल खा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये किसने लाया, इसका टेस्ट तो ज़रा भी अच्छा नहीं है। तभी यहाँ पे वांग की मॉम आके कहती है कि यहाँ पे ये लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं, इन्हें जो है तुम्हारी ऑटोग्राफ वाली बुक चाहिए। और यहाँ पे वो ज़ुकैंग और सुन रॉन्ग को वो दे देते हैं, जहाँ पे ज़ुकैंग सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया था पता नहीं, लेकिन मेरा काम शायद से पूरा हो चुका है। तब यहाँ पे हमें डैनियल का सीन दिखाया जाता है, जो कि हाफ रहा होता है और कह रहा होता है कि फाइनली मैं बच गया, ये लोग तो पागल है। तब यहाँ पे पोर्टल खुलता है और यहाँ पे एक वांगलिंग जैसा दिखने वाला आता है और यहाँ पे वो उसका मुंह पकड़ लेता है और यहाँ पे डैनियल कहता है कि तुम तो वही हो। तभी यहाँ पे वो उसे मार देता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा कमज़ोर आदमी जो कि एक मॉर्टल है और यहाँ पे वो मेरे सामने बात करने की हिम्मत कर रहा है। हाँ, यहाँ के लोग एक राजा से बात करना नहीं जानते। तब यहाँ पे वो जो है वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।